ओ तेरे की यू क्या है हमारी गड्डी की गल्ला। तो भाई सभी भाइयों को राम राम। और आज का मौसम बहुत सुहावना हो रहा था बारिश की वजह से। सुबह से ही बारिश चल रही थी। मैंने और मेरे भतीजे ने जाना था करनाल, कोई काम था। मेरा भतीजा ये लगभग 4-5 महीनों के बाद घर आया, बाहर स्टडी कर रहा था। तो हम दोनों जने चले करनाल। वही हम पहुंच गए थे दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में। और ये है बड़दीसार गुरु नानक द्वार जी, जो करनाल बढ़ने से पहले है। यहाँ पे जेल फार्म है, जेल फार्म के पास में बिल्कुल ये द्वार बना हुआ है। तो वही हम पहुंच गए थे नहरों के पास में। ये करनाल बढ़ने से पहले दो नहर हैं। और भाई एक रास्ता जा रहा है सीधा बारो बार जीटी रोड पे, नेशनल हाईवे पे। और एक ये रास्ता गया हुआ है गोगड़ीपुर की तरफ। और ये नहर बहुत ज्यादा पानी की भरी हुई चल रही थी, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हो रही होगी, इस वजह से ना बहुत ज्यादा गंदा पानी आया हुआ था। और ये आ गया हमारे करनाल का पहला चौक, जिसने विश्वकर्मा चौक बोलना है। और ये नहर के बिल्कुल किनारे पे है, दोनों नहर खत्म होने सार ये चौक है। बहुत ही प्यारा गोलदारे वाला चौक बना हुआ है। लो भाई ईब हम पहुंच गए थे रेलवे पुल पे। ये है करनाल का रेलवे पुल, शिव कॉलोनी के पास में ही। और शिव कॉलोनी भाई मेरी राजधानी भी है। न्यू बताइयो राजधानी गामड़ू भाषा में किस ना बोलना है। जिन भाइयों ने समझ में आया वो कमेंट में जरूर लिखियो। तो भाई ये है हमारे करनाल का दूसरा चौक। असम साइड से आते हुए ये दूसरा चौक पड़ जाए, जिसने बोला हांसी चौक। तो ये है कि भाई हरियाणा की आन बान शान, हरियाणा रोडवेज का जहाज। और हम पहुंच गए थे तीसरे चौक पे, जिसने बुला खंडा चौक। और ये रेलवे रोड भी है, एक साइड पड़ गया इसमें एसबीएस स्कूल और खालसा कॉलेज और खालसा स्कूल। ये है भाई खालसा कॉलेज। और इससे आगे है खालसा स्कूल। खालसा कॉलेज और स्कूल की दीवार एक है। और जो खालसा स्कूल है ये मेरा प्लस टू तक का स्कूल रहा है। मैंने यहाँ पे प्लस टू की है। खालसा स्कूल छोड़े हुए 20 साल हो गए भाई। 2004 में मैंने पास आउट की थी प्लस टू यहाँ से। और ये आ गया भाई चौथा चौक, जिसने एसडी मॉडल चौक भी बोलते हैं। एक सड़क चली गई जो बस स्टैंड की तरफ, और दूसरी चली गई सीधा घंटाघर यानी कमेटी चौक की तरफ। और हम हो लिए बस स्टैंड की तरफ। और यहाँ पे लगा था भाई थोड़ा जाम, क्योंकि स्कूल के बच्चों की हुई थी छुट्टी। उस उधर से तो एसडी मॉडल स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही थी, और दूसरी साइड से हो रही थी गवर्नमेंट स्कूल की, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल भी इस साइड में ही है। तो भाई हम चले अपने ऑफिस की तरफ। यहाँ पे एक ऑफिस है, उसमें काम था हमने। तो हमने ली अपनी बस स्टैंड की तरफ गाड़ी टर्न। और ये आ गया एक प्राइवेट जहाज। तो भाई वहाँ ऑफिस में हम काम करके निकल लिए, घंटाघर की तरफ गए, क्योंकि हमारी चेयर में था थोड़ा फॉल्ट, तो चेयर देनी दिखानी थी। और एक नई चेयर देखनी थी हमने, अगर रेट बन गया तो वो भी लेनी थी। तो ये आ गया भाई पांचवा चौक, वो महर्षि वाल्मीकि जी चौक। तो हम बोलिए सब्जी मंडी की तरफ। लो भाई हम पहुंच गए थे चेयर वाले की दुकान पर। हमने अपनी पुरानी चेयर दिखानी थी इनता, उसके जैक से में कुछ दिक्कत हो रही थी। और एक नई चेयर देखनी थी। तो देखते हैं, चलते हैं भाई अपनी पुरानी चेयर लेके। और नई चेयर देखते हैं।
हम चेयर दे के निकल लिए भाई सेक्टर 7 की तरफ। सेक्टर 7 में आईसीआईसी बैंक है, उसमें थोड़ा था काम, तो हम चले आईसीआईसी बैंक की तरफ। तो हम पहुंच गए भी सेक्टर 7 आईसीआईसी बैंक में, और चलते हैं अंदर। अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो हमने अपना कैमरा किया ऑफ और चले बैंक में। तो भैया हम पहुंचे मुगल करनाल कार एसेसरी वालों के पास में। हमने अपने एम्प की तार हटवानी थी, और उन्होंने हमारे एम्प की तार के साथ साथ हमारे कैमरे की भी तार काट दी, तो जिसकी वजह से हम नया कैमरा डलवाना पड़ा। पहला मेरा कैमरा लगा होता एचडी, और इन्हें लगा दिया नॉर्मल। नॉर्मल कैमरा लगाने के बाद में भाई हमने इसकी क्वालिटी चेक करी, हमने पसंद नहीं आया, तो फिर उनको बोला भाई आप एचडी कैमरा ही लगाओ, जो पहले मेरा कैमरा था एचडी था वही लगाओ आप। तो इन्होंने वो कैमरा लगाया, इसी क्वालिटी बहुत अच्छी आई, तो फिर यही सिलेक्ट किया। तो गड्डी खड़ी हुई में हमने कैमरा चेक कराया, भाई कैसी क्वालिटी इसकी, ये बढ़िया लगा, यही सिलेक्ट कर दिया भाई। तो भाई अब हम पहुंच गए थे अपने गांव में, और ये है गांव में बढ़ने से पहले गुरुद्वारा, जिसका नाम बोला श्री छोना साहिब। और यहाँ पे लग रहे थे दीवान, जो हमारे गांव में 5 दिन दीवान चला है। लाहौरा वाले बाबा जी आवे, यहाँ पे कीर्तन सुनावे वो, और एक प्रकार का मतलब मेला भरा है हमारे गांव में 5 दिन, बहुत रौनक रहा है। और जिसकी वजह से देखो हमारे यहाँ रोड पे गड्डियां गड्डियां खड़ी, और यहाँ पे निकलने की बहुत मुश्किल से जगह थी। और भाई देखो, तो भाई घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने करे अपने कपड़े चेंज, और उसके बाद में देखा गड्डी का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा था, कीचड़ में धंस रही थी। तो भाई मैंने ऐसे पसंद नहीं आया, सीधी ऐसी खड़ी कर दी। तो मैंने सबसे पहले इसको धोना अच्छा समझा, और इसको उठाई पैप और धोना किया शुरू। तो हमने इसको धोआ अच्छी तो भाई धोने के बाद में हमारी गड्डी एकदम चमक गई, और गड्डी को हमने किया साफ, पानी की बूंदे वगैरह सब साफ करने के बाद हमने इसको किया अंदर खड़ी। तो भाई यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। तो भाई सभी भाइयों को राम राम और जय श्री राम, और गड्डी धोने के बाद की लुक आपको दिखाते हैं, देखो।